हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम एक और कहानी के साथ लौटे हैं और यह कहानी एक हॉस्पिटल की है, एक भूतिया हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है और इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर काम करते थे, ठीक है। और वह इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल को हॉरर एक्टिविटी होने लगी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाशें छत पर पड़ी मिली और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते हुए देखा, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और आज भी कोई भी इस हॉस्पिटल में नहीं जाता है। तो सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले हॉस्टल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब हॉस्टल वापस आ रहे थे तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी और फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। तो सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ यहाँ पर पहली बार आया हूँ। यही सब बातें करते हुए वह दोनों अपने हॉस्टल में पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज हॉस्टल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो हॉस्टल के बगल वाला हॉस्पिटल क्यों बंद पड़ा हुआ है? तो सूरज की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है और इस वजह से वो बंद है। और उस आदमी की बात सुनकर सूरज फिर बोलता है, अरे भाई क्या मजाक मत करो तुम, कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बात सुनकर वह आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अरे मेरी बात पर विश्वास नहीं तो खुद ही जाकर देख लो ना। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? यहाँ पर तो सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बैठा लेता है ऐसा, ठीक है। फिर इसीलिए वह अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं कि वह आदमी सच बोल रहा था या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बात सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठ साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उसी हॉस्पिटल में चल रहा है बस। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वह वहाँ जाकर ही मानेगा, इसीलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वह रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वह दोनों हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक करके हॉस्पिटल के हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा है, चल यार अब यहाँ से चलते हैं हॉस्टल, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम वहाँ। तो सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, यार चल, मुझे भी लगता है यहाँ पर कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ गए और उनके रोगी में बहता खून जम सा गया, उनके रगों में बहता खून सा जम गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा हुआ है। क्योंकि उस आदमी का जो सर है वो कटा हुआ होता है और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ा रहता है। उस आदमी को देखकर सूरज डरते हुए बोलता है, बोलते ही वह आदमी का जो सर था वह अपने सर को अपने गले में लगा लेता है और उसके बाद अपनी भयानक आवाज़ में कहता है, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। इतना बोलकर वह सूरज की और अखिलेश का हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। फिर उसके बाद वह डॉक्टर सागर उन दोनों
को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी पर बांध देता है। उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर लग कर के रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था। उस डॉक्टर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा हुआ था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर पे मारता है। कुर्सी डॉक्टर के सागर के सर पर लगती है और उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा यह सब देख रहा था और वो बेचारा कर भी क्या सकता था। और सूरज को तो अपनी दर्द के आगे कोई होश नहीं था क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वह वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई है, इसलिए वहाँ लोग पुलिस को बुलाकर लाए और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो 2 लोगों की कटी पिटी लाशें मिली। सूरज की लाश के दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मार तो गए थे लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे।